बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह का सैलाब पहले नहीं देखा गया जिस तरह से अब हम सूरत हाल देख रहे हैं। तारीख़ी तौर पर लोग बताते हैं कि जी 20 साल 30 साल पहले इस तरह पानी आया था, लेकिन अभी तो कहा जा रहा है कि उससे भी ज़्यादा पानी आ चुका है, क्योंकि अभी मज़ीद पानी आना है। आप अंदाज़ा लगाइए। और ये शहरों में दाखिल हो चुका है। लाहौर शहर के बिल्कुल साथ आप देखते हैं रावी, और जो कहते थे जी रावी चैन ही चैन लिख रहा है, अब रावी चैन नहीं लिख रहा, बिफर चुका है। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। यही चनाब का हाल है, दीगर दरियाओं का ये हाल है। और अभी भारत से जिस तरह से पानी मज़ीद आ रहा है, तो लगता है कि अभी और ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल होगी। हुक्मरान दिखाना चाहते हैं कि जी वो उनको होश आ गया है, लेकिन बहुत देर से होश आया है। बहुत नुकसान अभी हो रहा है। अभी अब मीटिंग्स की जा रही हैं, कई मीटिंग्स के हवाले से बताया जा रहा है। कुछ कहा गया मरीम नवाज साहब ने 4 घंटे मीटिंग की है और 2 महीने पुरानी वीडियो चला दी। फिर कहा गया ये तो असल में फाइल फुटेज थी। तो फिर 4 घंटे इजलास किस जगह हुआ है, कहाँ हुआ है, उसकी वीडियो क्यों नहीं सामने आ सकी। फिर मरीम नवाज साहिबा बैठी और पीटीवी को कट करना पड़ा, और वहाँ वो नीचे जो लिखा हुआ था, जो रस्मी तौर पर होता है कि जनाब सब देखें रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह हो रहा है, सब देखें मेडिसिन हैं रेस्क्यू के लिए, जो दवाइयाँ चाहिए होती हैं बुखार वगैरह की वो देख लें, लोग करीब ना जाएं, फलां ना जाएं। वो रटी रटाई चंद बातें नीचे लिखी हुई थी, वो कर रही थी। उनको कुछ समझ नहीं आ रही उन्होंने क्या करना है, क्योंकि वो जापान के दौरे पर थी। अब वो आई हैं, बैठी हैं, और उनको बताया जा रहा है कि जी ऐसी सूरत हाल है जिसका हम कई हफ्तों से पहले से जिक्र कर रहे थे। सबको पता था ये सूरत हाल बन सकती है, लेकिन कुछ नहीं किया गया। अब लोग डूब रहे हैं, बुरे हालात हैं, और लोगों को अब रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी हैं। अभी जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी मज़ीद हालात ख़राब होने हैं, मज़ीद पानी आ रहा है। वीडियो एक गर्दिश कर रही है कि ख्वाजा आसिफ साहब को होश आ गया और वो गए सियालकोट जाके वो गलियों में फिरते रहे और लोगों ने शिकायत के अंबार लगा दिए, उनको घेर लिया। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो बड़ी शदीद तनकीद कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर। यानी पॉइंट स्कोरिंग इसीलिए कहते हैं नहीं करनी चाहिए। अब क्या कहा था ख्वाजा साहब ने, मैं आपके सामने रख देता हूँ। सैलाब और बारिश की तबाहकारियों ने जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एक्सपोज किया, शायद ये कुदरत की तरफ से मुहासबा की शक्ल है। देखिए, यानी कुदरत की तरफ से मुहासबा हो रहा है, एहतसाब हो रहा है। देखिए लोगों का कितना नुकसान हो गया, कह रहे हैं कुदरत की तरफ से हिसाब हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का। तो अब जो कुछ सियालकोट में हो रहा है, जो पंजाब भर में हो रहा है, जो भी सिंध में होने जा रहा है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो ये फिर आपका एहतसाब है। आप बड़े जोम से कहते हैं, तकब्बुर से कहते हैं जी मैंने देखे कितने इलेक्शन लड़े, चाहे फॉर्म 47 पर ही जीते हों, कितनी दफ़ा मैं मेंबर पार्लियामेंट बना, ये देखें। तो फिर सियालकोट का क्या किया आपने, क्यों नहीं बचा सके फिर सियालकोट को। फिर कहा खैबर पख्तूनख्वा के बारे में 13 साल की हुक्मरानी की बदनुमा शक्ल सूबे और सारे मुल्क के सामने आ गई। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को लूटा गया, हुक्मरानी की जगह आवाम को डाकू राज का सामना करना पड़ा। विफाक में पीटीआई की हुकूमत आई तो वो भी इस डकैती में शामिल हो गई। ना सिर्फ तरक्की रुक गई, बल्कि कुदरती वसाइल से मालामाल सूबे को माले गनीमत समझकर लूटा गया। दरख्त का वजूद खत्म, पहाड़ ना सिर्फ नंगे हुए बल्कि अपना वजूद खो बैठे। पानी की गुजरगाहें बिक गई, कब्जे हो गए। सुबह पीटीआई का मफतूहा इलाका और जागीर बन गया। अच्छा आप ये देखें, ऐसे लग रहा है ये पंजाब की बात कर रहे हैं अपनी हुकूमत की, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में आज भी अगर देख लें तो शायद सबसे ज़्यादा जंगलात वहीं पर होंगे। बिलियन ट्री दुनिया मानती है कि उसमें कुछ तो काम हुआ, आप तो कुछ भी नहीं कर सके। पाक फौज इस वक्त सारे सूबे में अवाम की जख्मों पर मरहम रख रही है। हम शहबाज शरीफ अपनी काबीना के हमरा केपी के अवाम को एहसास दिला रहे हैं कि विफाक इनके साथ है। तो क्या किया विफाक ने, और फौज तो फिर आपको भी बुलानी पड़ गई पंजाब में। वज़ीर आज़म मुश्किल घड़ी में अवाम की दिलजोई और इनकी भरपूर मदद के लिए हाजिर हैं। इनके सर पर दस्ते शफ़क़त रख रहा है। वाह, ये अब पंजाब में कौन सा दस्ते शफ़क़त रख रहे हैं, मरीम साहिबा कौन सा दस्ते शफ़क़त रख रही हैं, जो कि जापान के दौरे से तो अब आई हैं। सूबे के अवाम 13 साल की पीटीआई की हुक्मरानी की कीमत चुका रहे हैं, और वज़ीर आला हज़ार हज़ार के नोट बांट कर अपनी दानिस्त में सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं, और परेशान अवाम के करीब आने पर नाराज़ हो रहे हैं। तो अभी आपकी भी कारकर्दगी नज़र आ गई है। पंजाब में अब देख लेते हैं क्या होने जा रहा है। अलर्ट जारी हो गया, हेड कादराबाद के टूटने का खदशा है। हफ्जाबाद और चिन्योट के इलाके शदीद मुतासर होंगे, शहरियों को फौरी इनखला का कह दिया गया है। अच्छा, अब नादिर बलोच साफ़ी हैं, वो मरीम साहबा की वीडियो साथ लगा कह रहे हैं लिखा हुआ सबक सुना रही हैं मरीम साहबा, कुछ पता नहीं क्या कहना है क्या नहीं कहना। ये सलमान राजा साहब की एक वीडियो है, सुनने लायक है। जब हामिद मीर साहब ने उनसे सवाल किया कि सबसे अहम बात क्या कही है इमरान खान ने, तो यानी जिस शख्स का इनको फोबिया है वो जेल में बैठ कर भी किस मेंटल अप्रोच के साथ डटा हुआ है, वो सुनने लायक है। ये हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बात हुई है। तो इस मुलाकात में आपके ख्याल में सबसे अहम बात उन्होंने क्या आपसे कही, सबसे अहम उनका पैगाम क्या था आपके ख्याल में? देखिए खान साहब ने जो मेरी नजर में सबसे अहम बात की, उन्होंने कहा देखो 3 ताकतें हैं जिंदगी में। एक इंसान की रूहानी ताकत है, एक इंसान की अखलाकी ताकत है, और एक इंसान की जिस्मानी ताकत है। और सबसे कमतर ताकत जिस्मानी ताकत है।
बरतर ताकतें रूहानी और अखलाकी हैं। रूहानी और अखलाकी कुव्वत के साथ हमें खड़े रहना है। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना नजर आए, उसके पास टैंक हों, बंदूकें हों, पिस्तौल हों, उठाने वाले लोग हों, वो पसपा होंगे। रूहानी ताकत और अखलाकी ताकत यकीनन फतहयाब होगी। ये मेरी नजर में सबसे अहम बात है जो कल उन्होंने की, और मैं मुतरफ हूँ उनके अज़्म का। इन 25-26 माह में जरा सा भी उनके अज़्म में मुझे कोई कमी नजर नहीं आई। उनका जो ईमान है तारीख के हवाले से, अल्लाह ताला की जात के हवाले से, वो इतना मजबूत और पुख्ता है कि उनके पास चंद में बैठकर इंसान खुद एक दफा फिर मैं समझता हूँ रिचार्ज हो जाता है कि हम क्यों ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम क्यों खड़े हैं अपनी जिंदगियों को, हमने क्यों बसे पुश डाला है, क्यों इस जद्दोजहद का हम हिस्सा है। तो मेरे लिए बहुत ही अहम मुलाकात थी कल। नहीं, वो कह रहे हैं इस्तीफा तो इन्होंने देना था, वो तो पीछे रह गया। वो कहते हैं नए अज़्म और ताकत के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि इमरान खान जेल में होते इतनी ताकत और इतनी हिम्मत और हौसला दिखा रहे हैं, तो वो हमारे लिए उम्मीद बन जाते हैं। दराए चनाब कादराबाद हेडवर्क्स पर सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो रही है, पानी का कटाव बढ़ रहा है, शगाफ पड़ रहे हैं, इंतहाई ख़तरनाक ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ये मैं आपको मुख्तलिफ दरियाओं की सूरत हाल बता रहा हूँ। हालात ख़तरनाक हो रहे हैं। और मरीम साहबा गई रावी पुल पर और वहाँ जाकर कैमरे, तस्वीर, और ये जी वहाँ जाकर पुल पर खड़े होकर ये सैलाब का अंदाज़ा लगाकर, और किस तरह वहाँ से आई हैं जी वो मरी से वहाँ पर पुरफ़ज़ा मकाम से आकर, ये इनकी बड़ी मेहरबानी है। एक तो जापान का दौरा करके आई हैं इस पूरी कौम की खातिर, और वहाँ पर शॉपिंग भी की, अपनी फैमिली को भी साथ लेकर गई थी इस कौम की खातिर। अज़मा साहबा कह रही हैं कि उन्होंने ज़ाती खर्च किया था अपनी फैमिली का, तो बाकी का पता लग जाएगा। फैक्ट चेक जियो अभी तक यही कह रहा है कि जी पता नहीं कितने लोग गए थे, क्या था, हमें बताया नहीं जा रहा। तो अब तस्वीर, वीडियोज़, फ़ोटोज़ आपको अब बेशुमार मिलेंगी। सैलाब जितना होगा यहाँ पर वीडियोज़ उसके मुकाबले पर सैलाब आएगा। वीडियोज़ का, ऑडियोज़ का, पैगामात का, तस्वीर का। आप देखिएगा इश्तिहारबाजी अब रूज पर होगी, और मीडिया को भी बहुत ज़्यादा इश्तिहार दिए जाएंगे सैलाब के चक्कर में, ताकि वो भी कंट्रोल में रहे। अच्छा, अब जनाब जो इस वक्त सूरत हाल बताई जा रही है, उसमें नज़र आ रहा है कि सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने जा रही है। पानी भारत की तरफ से और ज़्यादा आ रहा है। इसी दौरान एक वीडियो ये भी नज़र आई कि सफदर साहब, कैप्टन सफदर साहब कहते हैं, लोग कहते हैं नवाज़ शरीफ हज़ारा से हार गए, हज़ारा वाले वफादार हैं, वोट गिनने में गलती की गई, कैप्टन सफदर ने कहा। तो प्रेस क्लब इस्लामाबाद में फिर कहके लगे जब उन्होंने ये बात कही। और लोग कहते हैं कि जिस दफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हज़ारा से लूज कर गई, हज़ारा वाले वफादार हैं। दोस्तों, हमने वफा की है, नवाज शरीफ साहब को वोट दिया, वोट गिनने में गलती हुई। लोग हंस रहे हैं, कह रहे हैं वोट गिनने में गलती हुई है, हमने तो वोट दिए थे। भाई लाहौर का देख लें, सारी जगह से हारे हैं, 17 सीटें इनको मिली हैं, गवाहियाँ इंडिपेंडेंट लोग दे रहे हैं, चाहे मुस्तफा नवाज खोकर हों, चाहे दीगर लोग हों। इस वक्त जनाब भारत से बेशुमार, मतलब अब बताना मुश्किल है कि कितना पानी आता चला जा रहा है, क्योंकि हर दफ़ा जो अंदाज़े लगाए जा रहे हैं उससे मिकदार पानी की बढ़ती चली जा रही है। और कहा जा रहा है आज रात झंग, चिन्योट और दीगर इलाकों के लिए, दीगर अजला के लिए पंजाब के अहम तरीन है। और झंग में दराए चनाब की मौजूदा सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रही है। अब ये बंद टूट रहे हैं, कई बंद टूटने का खदशा है, इसलिए कई जगहों पर ख़ुद बमों से उड़ाया जा रहा है ताकि पानी को आगे जाने दिया जाए, वरना और ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि एकदम पानी फिर वो बंद टूटेगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा एकदम रेला आएगा और वो बहुत खौफनाक होगा। पीटीआई के 2 अरकान असम्बली कायमा कमेटी के रुकने से मजीद मुस्ताफ़ी हो गए हैं, और ख़ास तौर पर जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं। इमरान खान के फैसलों पर अमल दरामद करना पड़ रहा है अब तहरीक इंसाफ की कमेटी को भी। इमरान खान ने कहा जी ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, तो अब कहा जा रहा है कि नहीं लेना। पहले कहा जा रहा था जी नहीं लेंगे, वो अब होगा क्या? एक तो ये सैलाब, इसकी तबाहकारियाँ और हुकूमत एक्सपोज होकर रह जाएगी। फिर ज़मीनी इलेक्शन में अगर तहरीक इंसाफ नहीं होगी तो जो शुखरोश नहीं होगा, लोग वोट डालने नहीं आएंगे। कितना आप लोगों को पैसे देकर, खाने खिलाकर, उनको ट्रैफिक यानी आने जाने की सहूलत देकर, कीमे वाले नान देकर, बिरयानी देकर, कितने लोगों को लेकर आएंगे और कितने लोगों से वोट डलवा देंगे। और वैसे तो ना भी लाए तो लोगों ने वोट डाल देने यानी निकल आएंगे, लेकिन फिर भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि गहमा गहमी नहीं होगी। किस तरह आप दिखाएंगे लोगों को जी निकले ही नहीं, इतने बक्से कैसे भर दिए गए? तो पहले तो तहरीक इंसाफ हिस्सा लेती थी, लोग आते थे तो वो इनके वोट भी दूसरी तरफ चले जाते थे। जिस तरह ये बात सामने आ गई, फॉर्म 45 में कुछ लिखा हुआ था 8 को 0 कर दो, 0 को 8 कर दो, जहाँ 1 नहीं लगा 1 लगा दो, तो ये सब कुछ होता रहा। तो अब लोगों में जोशो खरोश नहीं होगा तो हुकूमत और एक्सपोज होगी, इलेक्शन कमीशन और एक्सपोज होगा, इदारे और एक्सपोज होंगे कि इस निज़ाम पर लोगों का एतमाद उठ चुका है। तो ये भी एक पैगाम जाएगा। बाकी मियां अज़हर मरहूम के इंतकाल पर जो हल्का खाली हुआ वहाँ पर इलेक्शन लड़ा जाएगा, तो वहाँ भी दिखा दिया जाएगा वहाँ क्या हालात हैं, वहाँ क्या हो जाता है, कितनी यहाँ पर ईमानदारी दिखाई जाती है। सब चीज़ें सबके सामने आ जाएंगी। और अभी आप देखिएगा, ये तो अभी ख्वाजा आसिफ साहब के सामने आ रही हैं चीज़ें, जो ये कहते रहे हैं, चाहे वो वोट को इज्जत दो की बात हो, चाहे इनका एंटी स्टैब्लिशमेंट होना हो, चाहे ये कि जी हमने बड़ी तरक्की की है, हम बड़े ज़रा गवर्नेंस के बड़े माहिर हैं, फ़लाँ है। शहबाज शरीफ साहब तो पता नहीं 18 घंटे काम करते हैं, मरीम साहबा तो
सेहत का भी ख्याल नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। वो दौरे भी कर रही हैं, जो भी कर रही हैं वहाँ वो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का सोच रही होती हैं, उनको ख्याल यही हो रहा होता है। लेकिन वैसे वो ज़रूर घूम फिर रही होती हैं, मरी भी जा रही होती हैं, लेकिन ख्याल इनका होता है। ये सब चीज़ें आपके सामने एक्सपोज होने वाली हैं। अल्लाह हाफ़िज़।